हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनीर क्लासेस में। आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर और उसका लोगो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा परीक्षा 2022 के लिए संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम कक्षा 10वीं का। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि ये जो कक्षा 10वीं के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उन्हें पूरी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस पाठ्यक्रम में जो भी संक्षिप्तीकृत किया गया है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य दिशा निर्देश से। उसके लिए पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो, तो ध्यान से देखिएगा और अपनी हो सके तो अपनी नोटबुक में इसे नोट करते जाइए या फिर अपनी किताब में निशान लगाते जाइए। तो देखिए निर्देश क्या है। कोविड-19 परिप्रेक्ष्य में लंबे समय तक विद्यालय नहीं खुले हैं और विधिवत शिक्षण बाधित हुआ है, तो परीक्षा 2022 के लिए पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की गई। कितनी कटौती है? 30% की गई है। तो बाकी तो कोई खास नहीं है, आगे मैं आपको सीधा सीधा पाठ्यक्रम बताती हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर 2022 के लिए संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम, विषय है हिंदी, विषय कोड A01 और कक्षा है 10वीं। तो देखिए यहाँ पर आपको 3.25 घंटे का पेपर होगा, 80 नंबर का होगा, 17 अंक 20 है और पूर्णांक 100 है। अपठित गद्यांश 10 अंकों के हैं, रचना 14 की है, व्यावहारिक व्याकरण 10 अंकों की है, पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 36 अंकों की है और पूरक पुस्तक कृतिका है वो 10 अंकों की आएगी। तो यहाँ पर देखिए संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम क्या क्या है। अपठित में आपको क्या आएगा? साहित्यिक गद्यांश 300 से 350 शब्द विकल्प सहित आएगा, चयनात्मक आएगा, यानी कि विकल्प दिए होंगे गद्यांश में से आपको 5 प्रश्न आएंगे 1 अंक के, तो ये 5 अंकों का हो जाएगा। फिर काव्यांश में भी बहुचयनात्मक प्रश्न आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ये भी 5 अंकों के आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे। रचना देखिए, रचना आपकी 14 मार्क्स की थी, 14 नंबर की थी, जिसमें संकेत बिंदुओं पर आधारित किसी एक आधुनिक विषय पर निबंध लेखन लगभग 300 शब्दों में 6 अंकों का है। पत्र लेखन है 4 अंकों का और विज्ञापन लेखन है 4 अंकों का। फिर व्याकरण में क्या आएगा? व्याकरण पूरी आएगी, 10 अंकों की व्याकरण आएगी, जिसमें आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो पाठ्यपुस्तक के आधार पर पूछी जाएंगी। फिर पाठ्यपुस्तक और पूरक पुस्तक 36 अंकों की है, ठीक है। तो एक व्याख्या आएगी गद्य भाग से 6 अंकों की और एक व्याख्या आएगी पद्य भाग से 6 अंकों की, और 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, एक गद्य से और एक पद्य से, वो भी विकल्प सहित यानी अथवा में आएंगे। कोई एक प्रश्न आपको करना है, 120 शब्दों के होंगे 2 प्रश्न और 6 अंकों का प्रत्येक प्रश्न है, यानी कि इसके 12 अंक हो जाएंगे। अब देखिए इसके बाद क्या आएंगे? 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, यानी कि ब्लूप्रिंट आप समझिएगा इसको। 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, एक गद्य भाग से आएगा, एक पद्य भाग से आएगा। प्रत्येक की शब्द सीमा है 40 अंक, 40 शब्द, और दो प्रश्न है 2 अंकों के, यानी कि 4 अंकों के 2 प्रश्न हो जाएंगे। फिर 4 आएंगे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, 2 गद्य भाग से 2 पद्य भाग से, 20 शब्द की शब्द सीमा रहेगी और 4 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, तो ये 4 अंकों के आएंगे। और किन्हीं एक रचनाकार का परिचय, कवि अथवा लेखक का परिचय देना है 80 शब्दों में, तो ये 4 अंकों का एक परिचय हो जाएगा। फिर आपकी जो पुस्तिका है पूरक पुस्तिका कृतिका है, कृतिका भी 10 अंकों की है, यानी कि पाठों पर आधारित 3 में से 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब कृतिका में से तो पाठ से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगर आपको पाठ पढ़े हुए हैं, कहानियाँ आई हैं, मोस्टली कहानी कविताएं, उनके प्रश्न आएंगे, तो 3 में से 2 प्रश्न करने हैं आपको। 3 दिए होंगे, उनमें से 2 करने हैं, तो 2 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा, तो 6 अंक इसके हो जाएंगे। फिर अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, जिसकी शब्द सीमा 20 शब्द है, 2 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, तो ये भी 2 अंक आ जाएंगे। बहुविकल्पात्मक प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये 2 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, तो इसमें से भी 2 प्रश्न आ जाएंगे। अब देखिए ये तो आपकी जो पेपर किस टाइप का आएगा, क्या क्या पूछा जाएगा वो है। अब देखिए कौन कौन से पार्ट आएंगे वो देखिए। परीक्षा 2022 के लिए पाठ्य पुस्तक का सम्मिलित इकाई का विवरण। अब देखिए पहला है सूरदास आएगा, ठीक है, तुलसीदास आएगा, जयशंकर प्रसाद आएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आएगा, नागार्जुन, गिरिजा कुमार माथुर और ऋतुराज। ये तो आपके सब पूछे जाएंगे पद्य खंड से, आप इसको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। तो ये आएंगे, यानी कि आपके कितने हैं गद्य पाठ पद्य खंड से? सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, नागार्जुन, गिरिजा कुमार माथुर और ऋतुराज, यानी कि ये 8 आपको दिए गए हैं जो भी
यहाँ पर कवि और लेखक हैं। गद्य खंड से देखिए स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, मन्नू भंडारी और यतीन्द्र मिश्र। तो इनके जो भी आपके पाठ हैं, जिनके ये लेखक हैं या कवि हैं, उनको आपको पढ़ना है। ठीक है। कृति का पूरक पुस्तक से आएगा माँ माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी। तो ये आपको यहाँ पर कृतिका से 3 चीज़ें आएंगी। तो आपको अपनी हिंदी की किताब लेनी है, जो इंडेक्स लिखी आती है अनुक्रमणिका, वहाँ पर ही निशान लगा दीजिए, जो जो आने वाले हैं उन्हीं को आपको पढ़ना है। ठीक है। अब विलोपित किए गए अध्याय यानी कि जो नहीं आएंगे उससे आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने जो आएगा उस पर निशान लगा दीजिए। तो नहीं आएगा तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। फिर भी देख लीजिए, क्षितिज में पाठ्यपुस्तक का नाम है क्षितिज, उसमें पद्य में से देव और मंगलेश डबराल को हटा दिया गया है। यहाँ पर गद्य पाठ से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, महावीर प्रसाद द्विवेदी और भंदत आनंद कौशल्यान, और कृतिका से एही ठेया जुलनी हैरानी हो रामा और मैं क्यों लिखता हूँ, ये चीज़ों को आपको हटा दिया गया है। ठीक है। तो ये आपकी पुस्तकों के नाम हैं। तो ये हो गया कक्षा 10वीं का हिंदी का सिलेबस। अब देखते हैं इंग्लिश का सिलेबस। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, रिवाइज सिलेबस फॉर एग्जाम 2022। तो यहाँ सब्जेक्ट कोड 02 है, क्लास है 10वीं। तो यहाँ देखिए रीडिंग के 15 है, राइटिंग के 13 मार्क्स हैं, ग्रामर के 15 मार्क्स हैं, और टेक्स्ट बुक में फर्स्ट फ्लाइट 27 मार्क्स की है, और बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट 10 अंकों की है। यानी कि आपको फर्स्ट फ्लाइट ज़्यादा ध्यान देना है, ध्यान सभी को देना है, लेकिन मार्क्स का हमें मार्क्स कैसे लाने हैं वो ध्यान देना है। ठीक है। ग्रामर भी 15 अंकों की है। तो देखिए रीडिंग में भी वही आएगा। देखिए समझिए 15 नंबर की रीडिंग है, जिसमें पैसेज आ जाएगा 6 नंबर का पैसेज आएगा। तो 2 पैसेज आएंगे, एक 6 नंबर का आएगा और एक 9 नंबर का आएगा। ठीक है। 2 पैसेज आएंगे। दूसरा है राइटिंग आपके 13 अंकों की है। इसमें लेटर राइटिंग आपकी 5 अंकों की लेटर राइटिंग होगी, जिसमें पर्सनल, ऑफिशियल और ईमेल आएगा। तो पर्सनल लिखना है, ऑफिशियल लिखना है लेटर, और ईमेल लिखना है। ठीक है। कोई भी एक पूछा जाएगा आपको इसमें से। तो 13 नंबर की राइटिंग में 5 नंबर तो हो गए लेटर राइटिंग के, और उसके बाद 4 नंबर हो गए टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑन अ गिवन आउटलाइन। आपको आउटलाइन दे रखी होगी, उसमें आपको स्टोरी लिखनी है। तीसरा है आपका आएगा अ शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन अ वर्बल और विजुअल स्टिमुलस, यानी कि पिक्चर, चार्ट और टेबल एक्सेट्रा दी हुई होगी विथ इंटरनल चॉइस इन अबाउट 60 वर्ड। फिर इसके बाद देखिए ये हो गई आपकी राइटिंग 13 नंबर की थी, जिसमें 5, 4 और 4 हो गया। उसके बाद आपके ग्रामर आएगी। ग्रामर 15 अंकों की आएगी। 15 अंकों की ग्रामर आएगी। देखिए इसमें टेंस आएंगे, रिपोर्टेड स्पीच आएगी, कंजक्शन आएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन, एक्टिव और पैसिव वॉइस, और फ्रेमिंग क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग आएंगे। ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट बुक देखिए फर्स्ट फ्लाइट से आपके क्या क्या आएगा, 6 क्वेश्चन इन ईच पैसेज। आपका जो पैसेज आएगा उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे, 2 मल्टीपल चॉइस के आएंगे, 2 कंप्रेशन क्वेश्चन टेस्टिंग लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, 2 क्वेश्चन ऑन वोकेबुलरी। ठीक है। और फिर दूसरा आएगा 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रापोलेटिव इन नेचर बेस्ड ऑन एनी वन ऑफ द प्रोज लेसन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक टू बी आंसर्ड इन अबाउट 80 वर्ड्स। ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पर ड्रामा टेक्स्ट भी आएगा। तो ये इस तरह का आपकी ये फर्स्ट फ्लाइट से 19 मार्क्स की है। तो आपको ध्यान से देखना है इसको, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ का। ठीक है। ये हो गया फर्स्ट फ्लाइट का, प्रोज हो गया। फिर पोइट्री आएगी फर्स्ट फ्लाइट से। तो ये 8 नंबर की पोइट्री है। ठीक है। 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन पोइट्री फ्रॉम द टेक्स्ट टू टेस्ट कंपेरिजन एंड एप्रिशिएशन। तो ये 2 × 2 यानी कि 4 अंकों की आएगी। 2 आएंगे, 2 नंबर के। उसके बाद आपका यहाँ पर देखना है 4 नंबर का क्या आएगा, 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ थीम्स एंड आइडियाज कंटेंट इन द पोएम्स टू बी आंसर्ड इन अबाउट 20 वर्ड्स ईच। तीसरा है आपका इसमें फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से क्या आएगा, सप्लीमेंट्री रीडर आपकी है, ये भी 10 अंकों की होगी। ये इसमें से भी आपके यहाँ पर 60 वर्ड्स में आपके यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे 2। फिर 2 क्वेश्चन आपको करने हैं जो 20 अंकों के 20 शब्द सीमा में आपको लिखने हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन आएंगे। 2 आउट ऑफ 3 लिखा है यहाँ पर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं 20 शब्दों के। ये 4 अंकों के हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर का एक प्रश्न है।
फिर तीसरा हो जाएगा 2 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन यूज्ड ऑन फैक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ द लेसन। तो ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे 2, यानी कि जैसा हिंदी में था वैसा के वैसा इंग्लिश में बताया गया है, यानी कि ब्लूप्रिंट सबकी सेम है। आगे देखिए, चैप्टर इंक्लूडेड इन द सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन 2022 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं आप पहले वो निशान लगा लीजिए अपनी बुक में। तो पहला हो जाएगा यहाँ पर अ लेटर टू गॉड, फिर दूसरा है नेल्सन मंडेला, तीसरा है 2 स्टोरीज अबाउट हाइंग, चौथा है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, पांचवा है द 100 ड्रेस 1, 6 है द 100 ड्रेस 2, सातवां है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया और आठवां है द सरमन ऑफ एट बनारस। ठीक है, तो यहाँ ये आ जाएंगे फर्स्ट फ्लाइट से प्रोज से, और दूसरा है पोइट्री से। पोइट्री से क्या आएंगे तो देखिए यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन अ जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और अमांडा एनिमल्स, द ट्रीज और द टेल ऑफ कस्टर्ड एंड ड्रैगन। आपको यह निशान लगाते जाना है कौन कौन से लेसन हमें पढ़ने हैं, किस किस लेसन से हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर यहाँ पर फ्रूट प्रिंट्स विदाउट फीट से आएगा। पहला है द ट्रिम्ड ऑफ सर्जरी, थेफ्ट स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर्स, फूड प्रिंट्स विदाउट फीट, द नेकलेस, भोली एंड द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है, ये लेसन आपको पढ़ने हैं इन बुक से। आपने निशान लगा दिए होंगे, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी लगा सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। फिर ये डिलीट हो गए हैं यहाँ पर, तो डिलीट हो गए हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको देखना है जो आपको निशान लगा दिए जो जो आएंगे वो उस जो बाकी बचे वो डिलीट है। ठीक है, तो आप फिर भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए। यहाँ पर 3 चैप्टर हैं फर्स्ट फ्लाइज के, प्रोज के, और 3 पोइट्री से हैं, द बॉल पोएम, फॉग एंड फॉर एन ए ग्रेरोरी, और दूसरा है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट और द हैक ड्राइवर। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का भी हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट में चलते हैं, देखिए 2 विषय हो गए यहाँ पर। तीसरी है साइंस की, साइंस का सब्जेक्ट कोड है 07, क्लास है 10th। ठीक है, तो ये भी 80 नंबर का है, 20 सत्रांक जाएंगे, टोटल 3.25 घंटे का पेपर होगा। अब कौन कौन सी इकाई सम्मिलित है यहाँ पर सीधा सीधा बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए मार्क्स उसके सामने हैं, यूनिट वाइज मार्क्स भी दे रखे हैं। तो ये यूनिट 1 है, आपकी कितनी यूनिट आएंगी तो 5 यूनिट आएंगी, 1 2 3 4 5 यूनिट है। पहली यूनिट में कितने लेसन आएंगे तो पहला लेसन आएगा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, और यूनिट 1 से दूसरा लेसन है अम्ल, क्षारक और लवण, तीसरा है धातु और अधातु। तो पार्ट वाइज चैप्टर वाइज मार्क्स हैं, इसलिए चैप्टर को ध्यान से देखिएगा। पहला चैप्टर 8 नंबर का है, दूसरा 9 नंबर का है, तीसरा 7 नंबर का है। टोटल यूनिट के मार्क्स हो गए इसके 24। फिर यूनिट 2 में देखेंगे छठा पार्ट, यानी कि देखिए पहला दूसरा तीसरा हो गया, चौथा पांचवा पार्ट यहाँ पर नहीं दे रखा है तो वो हटा दिया गया है। छठा है जैव प्रक्रम, 9 नंबर का है। नियंत्रण और समन्वय 7वां पार्ट है, 8 नंबर का है। और 9वां है आनुवंशिकता और जैव विकास, जो 7 नंबर का है। यहाँ पर आपको देखना ये भी यूनिट है 24 नंबर की। उसके बाद यूनिट नंबर 3 है, तीसरी यूनिट आपकी है 10, इसमें 10वां ही पार्ट है, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, ये है 9 नंबर का, और ये पूरी यूनिट एक ही है यानी कि 9 नंबर की है। तो आप देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा हटा दिया है, क्या हटा दिया है, चौथा और पांचवा हटा दिया गया है। छठा सातवां फिर 8वां हटा दिया गया है। कौन कौन सा हटाया देखिए, लिखेंगे हम बाद में। अभी देखिए यूनिट नंबर 4 है, इसमें 12वां 13वां है। 12वां विद्युत है, 8 नंबर का है, और 13वां है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, 8 नंबर का। ये 23 नंबर की यूनिट हो गई। 5वीं यूनिट है हमारा पर्यावरण, 4 नंबर, और 16वां पार्ट है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ये 3 नंबर की हो गई। अब देखिए कौन कौन से हटाए थे, तो यहाँ पर चौथा पांचवा पार्ट और 8वां 11वां और 14वां पार्ट हटा दिया गया है। कार्बन और उसके यौगिक तत्वों का वर्गीकरण देखिए, जीवों में प्रजनन, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार और ऊर्जा के स्रोत को हटा दिया गया है। ठीक है, तो जो भी आएंगे उन पे आप टिक लगा दीजिए ताकि आपको पता चले कि मुझे कौन कौन सा लेसन पढ़ना है। तो ये हो गया विज्ञान का। अब देखिए सामाजिक विज्ञान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, परीक्षा 2022 के लिए संक्षिप्तीकरण पाठ्यक्रम है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का। सब्जेक्ट कोड है 08, क्लास है 10th। तो ये भी 80 नंबर का होगा, 20 सत्रांक है, पूर्णांक है 100, समय है 3.25 घंटे। अब देखिए यूनिट, यहाँ पर 4 यूनिट है आपकी। पहला है भारत और समकालीन विश्व, ये 20 अंकों की है यूनिट। दूसरा है समकालीन भारत, 20 अंकों की। लोकतांत्रिक राजनीति 20 अंकों की, और आर्थिक विकास की समझ
20 अंकों की, यानी कि जो पाठ्य पुस्तक हैं उनके नाम यहाँ पर दे रखे हैं। आगे देखिए कौन कौन से इकाई अध्याय सम्मिलित होंगे यहाँ पर। तो पहली, जबकि आपको पता सामाजिक की बुक्स हमारे पास 4 हैं, तो यहाँ पर पहले देखिए पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व 2। इतिहास की बुक है तो इतिहास की बुक निकाल लीजिए और उसमें आप निशान लगाते जाइए। तो यहाँ पर आ जाएगा खंड 1 में घटनाएं और प्रक्रियाएं, ठीक है। उसमें आ जाएगा अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद, और इसमें आएगा जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज, निम्न में से कोई एक विषय। फिर है सेक्शन 2 में, ये तो खंड 1 था। अध्याय 3 है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। आप अध्याय के नाम देखते जाइए और निशान लगाते जाइए, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अब ये 3 अध्याय तो इसमें हो गए। चौथा देखिए आगे समकालीन भारत 2। अब आप भूगोल की किताब लीजिए, भूगोल की किताब के निशान लगाने। अध्याय 1 संसाधन और विकास, अध्याय 2 वन और वन्यजीव संसाधन, अध्याय 3 जल संसाधन, अध्याय 4 कृषि और अध्याय 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन, ठीक है। फिर आगे ये हो गए, देखिए इतिहास की बुक हो गई, इसमें अध्याय 1, 2 और 3 आ रहा था, और भूगोल की बुक में 1 से 5 अध्याय थे। इसके बाद है राजनीति विज्ञान की पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति, आपको देखनी है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में देखिए कौन कौन से अध्याय आएंगे। पहला आएगा सत्ता की साझेदारी, दूसरा है संघवाद, तीसरा है लोकतंत्र और विविधता, चौथा है जाति धर्म और लैंगिक मसले, और 5वां है जन संघर्ष और आंदोलन, ठीक है। तो ये 5 अध्याय लोकतांत्रिक राजनीति से आएंगे। फिर आपको देखना है आर्थिक विकास की समझ यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या क्या आएगा, तो पहला है विकास, दूसरा अध्याय है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तीसरा है मुद्रा और साख, और चौथा है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये आ जाएंगे आपके सामाजिक में। विलोपित किए गए अध्याय आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर भी देखना चाहें तो देख लीजिए। इतिहास में भाग 2 जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज, अध्याय 4 औद्योगिकरण का युग, भाग 3 रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति, अध्याय 5 मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। भूगोल में अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग और अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, और लोकतांत्रिक राजनीति में देखिए अध्याय 6 राजनीतिक दल, अध्याय 7 लोकतंत्र के परिणाम, अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौतियाँ, और अर्थशास्त्र में उपभोक्ता अधिकार। तो ये जो इतिहास के और भूगोल के और राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की जो 4 किताबें थी सामाजिक विज्ञान की, उसके बारे में मैंने बता दिया कि क्या क्या आने वाला है, कौन सा लेसन आपको पढ़ना है। इसके बाद चलते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गणित। तो गणित का आपको पता ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि गणित में बहुत सारे सवाल होंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। बहुत सारा मैटर है पढ़ने के लिए, तो थोड़ा कम हो जाएगा। सब्जेक्ट कोड इसका है 09। तो ये भी 80 अंकों का प्रश्न पत्र आएगा, 17 अंक 20 है और पूर्णांक 100 है। अब देखिए कौन कौन सी इकाई सम्मिलित हुई है, सीधा सीधा आप निशान लगाते जाइए फटाफट, ठीक है। पहला निशान लगा दीजिए इकाइयों में, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो पहली इकाई है अध्याय 1 वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याएँ हैं 4 अंकों की आपकी आएगी। उसके बाद इकाई 2 बीज गणित में क्या आएगा, इकाई 1 यानी यूनिट 1 में लेसन नंबर 1 आएगा, चैप्टर नंबर 1 आएगा और रियल नंबर 4 अंकों का। और यूनिट 2 यानी इकाई में देखना, इकाई 2 में अध्याय 2 बहुपद आएगा 5 अंकों का। अध्याय 3 आएगा 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म 9 नंबर का, ठीक है। उसके बाद अध्याय 4 द्विघात समीकरण आएगा आपका 5 अंकों का। फिर अध्याय 5 है समांतर श्रेणियाँ, ये है 9 अंकों का। इकाई 3 है ज्यामिति, उसमें आपका अध्याय 11 आएगा रचनाएं, 11 अंकों की है ये रचना। फिर इकाई 4 है निर्देशांक ज्यामिति। इकाई को ध्यान से देख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इकाई 4 में आपका अध्याय 7 आएगा निर्देशांक ज्यामिति, 6 अंकों का आएगा। फिर इकाई 5 में आपका क्या आएगा, त्रिकोणमिति का परिचय। इकाई 5 में त्रिकोणमिति का परिचय आएगा। जो आपका अध्याय 8 है वो आएगा 12 अंकों का। इकाई 7 सांख्यिकी और प्रायिकता, ये इसमें अध्याय 14 आएगा सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, 15 अंकों की सांख्यिकी है, ध्यान से पढ़िएगा। फिर अध्याय 15वें में प्रायिकता, यह है ये प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, ये 4 अंकों की आएगी, यानी कि 80 नंबर अपने हो गए। तो आपको देखिए किसका वेटेज ज़्यादा है, किसके अंक बाहर ज़्यादा हैं, उस हिसाब से, और जो आपको इजी लगती है प्रश्नावली अध्याय, उसी को आपको पहले जोर देना है पढ़ाई में, जिससे आपके बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छे से हो सके, ठीक है। और हमारे चैनल पे इनके वीडियोस भी बने हुए हैं कई चैप्टर्स के, तो आप वो भी देख सकते हैं। आगे देखिए विलोपित की गई इकाई, कौन सी इकाई नहीं आएगी, तो त्रिभुज नहीं आएगा। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, अध्याय 6 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10वां व्रत वाला नहीं आएगा,
12वां वर्तुल का क्षेत्रफल नहीं आएगा और 13वां है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन नहीं है। काफ़ी सारा आपका सिलेबस कम हो गया है, 30% कम हो गया, यानी कि आपको सूत्र वगैरह इसमें याद करने की समस्या खत्म हो गई है। ठीक है, गणित में आगे देखिए संस्कृत का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का वर्ष परीक्षा 2022 के लिए संक्षिप्तीकरण पाठ्यक्रम संस्कृत का रहा है। सबसे पहले हमने हिंदी का किया, फिर इंग्लिश का किया, फिर विज्ञान का किया, फिर सामाजिक का किया, फिर गणित का किया। संस्कृत की बारी अंतिम में, आपके 6 सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर देखिए अधिगम क्षेत्रम अंकवार, यहाँ अपठित अवबोधनम 10 अंक, रचनात्मक कार्य 15, अनुप्रयुक्त व्याकरण 25 और पठित अवबोधनम 30, यानी कि टोटल 80 नंबर हो गए। अब देखिए क्या क्या आएगा। क खंड में आएगा पठितावबोधनम, तो ये आएगा पाठ्यपुस्तकात गद्यांशस्य हिंदी भाषाया सप्रसंग अनुवाद, यानी कि गद्यांश आएगा पाठ्यपुस्तक से, इसका सप्रसंग आपको अनुवाद करना है। 2 में से 1 अथवा में आएगा तो आपको ये 4 अंकों का गद्यांश आ जाएगा। फिर पद्यांश आएगा 2 में से 1 अथवा में, वो भी आएगा पाठ्यपुस्तक से, तो 4 अंकों का वो भी आ जाएगा। फिर पाठ्यपुस्तक से नाट्यांश, नाटक का जो अंश है वो हिंदी भाषा में, इसका भी प्रसंग अनुवाद करना है, 2 में से 1 करना है, तो ये भी 4 अंकों का आ जाएगा। फिर पद्यांश भी आएगा, सूक्त वचनस्य व संस्कृते भावार्थम लिखता, जो सूक्तियाँ आएंगी पद्यांश में से उसका सप्रसंग आपको भावार्थ लिखना है। ठीक है, ये भी 2 अंकों का आएगा। उसके बाद 5वां है संस्कृत माध्यमेन प्रश्नोत्तराणी, यानी संस्कृत में क्वेश्चन के आंसर देने हैं, यानी कि एक पदेन उत्तर और पूर्ण वाक्य उत्तर, यानी एक शब्दों में उत्तर देना है आपको। तो ये आधा इंटू 4 यानी आधे नंबर के 4 प्रश्न आएंगे, 2 अंक इसके हो जाएंगे। और पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे तो 1 अंक के, प्रत्येक प्रश्न का अंक बार 1 है और 4 प्रश्न आएंगे आपके, तो ये 4 अंकों के हो जाएंगे। इसके बाद आपका आएगा अन्वय लेखन रिक्त स्थान पूर्ति माध्यमेन, तो ये आएगा 2 अंकों का। और प्रश्न निर्माण, आपको 3 प्रश्नों का निर्माण करना है, तो 3 अंक वो हो जाएंगे। और एक से गद्य पाठ से हिंदी भाषा में सार, तो किसी भी गद्य पाठ का हिंदी भाषा में सार लिखना है तो 2 नंबर आएगा। ये 2 नंबर तो बहुत आसान है, आपको कोई भी पाठ याद हो तो आप लिख सकते हैं, हिंदी भाषा में लिखना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद है पाठ प्रसंगानुसार शब्दार्थ चयनम। ठीक है, तो बहुविकल्पात्मक प्रश्न द्वयम आएंगे, यहाँ पर आधा नंबर के 2 प्रश्न हैं, 1 अंक इसका हो जाएगा। और पाठ्य पुस्तक से कोई 2 श्लोक लिखने हैं जो प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं, तो 2 अंकों के ये 2 श्लोक हो जाएंगे। ये प्रश्न हमेशा से पूछा जाता रहा है, तो ये 2 अंकों के श्लोक हो जाएंगे। इसके बाद देखिए खंड ब है, ख है अपठितावबोधनम, इसमें 80 से 100 शब्दों की शब्द सीमा में एक सरल गद्यांश आएगा। गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें से 4 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के, मतलब एक शब्द में उत्तर देने के 4 प्रश्न आएंगे, आधे नंबर का प्रश्न होगा और 4 प्रश्न आएंगे, तो 2 नंबर ये हो गए। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, उसके 3 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, यानी कि 1 गुणा 3 3 अंकों के हो जाएंगे। और इसका शीर्षक क्या होगा, तो शीर्षक लिखना है, जो गद्यांश आएगा उसका एक शीर्षक लिखना, आपको उचित शीर्षक, वो 1 अंक का आ जाएगा। फिर आपका आएगा संक्षिप्तीकरण, तो कोई गद्यांश दे रखा होगा उसको संक्षिप्तीकरण करना है, 2 अंक का ये आ जाएगा। फिर अनुच्छेदाधारित भाषिक कार्यम, तो ये आ जाएगा आधा गुणा 4, यानी कि आधे नंबर के 4 प्रश्न आएंगे, इसमें आपको 2 नंबर आएंगे। ठीक है, यानी कि ये जो संस्कृत के वाक्यकृत क्रियापदनम चयनम, तो ये संस्कृत से रिलेटेड आ जाएंगे, आधे नंबर के 4। ठीक है, आगे देखिए खंड ग में है अनुप्रयुक्त व्याकरण आएगी आपकी। व्याकरण को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि 25 अंकों की व्याकरण है, यहाँ पर 25 नंबर की व्याकरण आएगी, बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें संधि आएगी। ठीक है, संधि कौन कौन सी आएगी देखिए, लिख रखा है, ध्यान से देखिए संधि में कौन कौन सी आएगी। और समास आएगा, अव्ययभाव, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व, 2 संधि आएगी 4 अंकों की, समास आएगा 3 अंकों का, कारक कारकाणी यानी कारक की विभक्तियाँ वगैरह पूछी जाएंगी, ये 4 अंकों की आएंगी। प्रत्यय आएगा 3 अंकों का। ठीक है, फिर अव्यय पद भी आएगा 3 अंकों का। उपसर्ग आएंगे 2 अंकों के। शब्द रूपाणी, शब्दों के रूप लिखने हैं वो 2 अंकों का, और धातु रूप लिखेंगे वो 2 अंकों के आएंगे। मतलब इनसे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो व्याकरण बहुत ही अच्छी है, सरल है, आपको आराम से 25 नंबर ला सकते हो आप। फिर संख्या ज्ञान आएगा, संख्या का ज्ञान आएगा, वो 2 अंकों का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ग खंड हो गया। घ खंड में देखिए रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में क्या करेंगे, आपको अनौपचारिक पत्र या औपचारिक पत्र अथवा में आएगा, ये लिखना है, 4 अंकों का। तो रचना कार्य आपका 15 अंकों का, इसमें 4 अंक का तो आपको लेटर लिखना है, लेटर राइटिंग आएगी, ऑफिशियल और अनऑफिशियल। और चित्राधारिता वर्णम अथवा संकेत धारिता वार्तालाप लेखन है, तो वार्तालाप लेखन आएगा 4 अंकों का। फिर अनुवाद कार्य करना, हिंदी भाषाएं
षड्वाक्येषु चतुर्णाम वाक्यानाम संस्कृत भाषा अनुवाद, यानी कि 6 वाक्य दिए उसमें 4 का संस्कृत में अनुवाद करना है, तो 4 नंबर का आएगा। और घटनाक्रम से संयोजनम, है ना, तो ये आएगा 3 अंकों का। या फिर वाक्य निर्माण करना है, वो भी 3 अंकों का है। इन दोनों में से अथवा दिया गया है। तो ये संस्कृत का आपका सिलेबस हो गया है, ठीक है। तो ये सम्मिलित किए गए अध्याय, अब कौन कौन से अध्याय सम्मिलित किए गए हैं देखिए। पाठ्य पुस्तक का नाम है शैमुषी द्वितीय भाग। अब देखिए, प्रथम पाठ आएगा शुचि पर्यावरण, दूसरा पाठ आएगा बुद्धि बलवती सदा आएगा, तीसरा पाठ है व्यायाम सर्वदा पथ्य यथ्यनीय पथ्य है, चौथा आएगा शिशु लालनम, पांचवा पाठ है जननी तुल्यवत्सला, छठा आएगा सुभाषितानी, सातवां आएगा सौहार्द प्रकृति शोभा और आठवां आएगा विचित्र साक्षी। तो ये क्या थे, सम्मिलित की गए अध्याय। अब विलोपित कौन से किए गए, तो 9वां पाठ, 10वां पाठ, 11वां पाठ और 12वां पाठ। तो लाइन से ही 4 पाठ ये हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपकी पुस्तक है, तो ये संस्कृत का भी हो गया है। तो यहाँ मैंने 6 विषयों का आपको बता दिया है सिलेबस, यानी कि जो भी आपका संक्षिप्तीकरण सिलेबस हुआ है, 30% की कटौती हो गई है सिलेबस में, उसको आपको ध्यान से देखना है कि आपने अपनी बुक में निशान लगा दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाया तो वीडियो को वापस देख के कहीं भूले हों तो निशान लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर 30% कटौती की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ऐसा नहीं हो कि आप भूल से सारा पढ़ें और कंफ्यूज हो जाएं, इससे ज़्यादा मेहनत आपकी नहीं लगेगी। तो एक बार निशान लगा लीजिएगा, उसके बाद ही पढ़ाई शुरू कीजिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो प्लीज़ वो अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि अभी से आप पढ़ेंगे तभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो, अच्छे से आप तैयारी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।